एक बार सक्सेस हो जाओगे, लड़की जगवार के तुम्हारे पीछे आएगी। ओह माय गॉड, कुछ नहीं, जिंदगी झंड कर दी यूपीएससी ने तो। झंड कर दी है। उस लड़की का नाम नहीं लेना, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। उस लड़की ने झंड करी आपके। बेचारे घर पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पता चला एक पनीर बना के शाम को खा लिया, उसी में फेस्टिवल गुजर जाता है। यूपीएससी सुनते ही दिमाग में तीन चीजें क्या आती हैं? पैसिव पावर और सोशल सर्विस हाँ? और फेम। हार्ड वर्किंग, ज़्यादा स्ट्रगल है भाई, बहुत ज़्यादा समझ ले। हाँ, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिप्रेशन, डिप्रेशन IAS IPS और IAS। आईएएस। एक बार और बोल दो पठान साहब, आप भी ना। कुछ नहीं, जिंदगी झंड कर दी यूपीएससी ने जिंदगी तो। झंड कर दी है। उस लड़की का नाम नहीं लेना, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। उस लड़की ने झंड करी आपके। पागलपंती पागलपंती पागलपंती। व्हाट मेक्स यू से दैट? आई थिंक मुझे नहीं हिलना मेरा बंद नहीं होगा बिकॉज़ मेरी यही पर्सनैलिटी है। लेकिन अब यहाँ पर आ गए हैं तो लगता है कि केवल चूतिया बनाने वाला काम। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? खूब सारा घर से कॉपी किताब के नाम पर, बैच के नाम पर, टेस्ट सीरीज के नाम पर घर से पैसा लेना है। अच्छा, और उसके बाद खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, लिविंग में रहना है। यही सब यूपीएससी की तैयारी चल रही है। हाँ, एक तो ये आता है कि बेंचो सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होना पड़ेगा। और दूसरा ये आता है कि अगर लड़की हो साथ में हाँ। तो ज़्यादा मतलब फोकस से होता है, मतलब बंदा फोकस ये रहता है। पहली बार देखा मैंने। लौंडे तो कुछ और कह रहे हैं। struggle, lot of sacrifices and dedication. पेशेंस, हाँ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हाँ और स्ट्रगल। लगन से मेहनत करना हाँ। और अपनी जो टाइमिंग है, जो सुबह का दिनचर्या, उसमें बदलाव लाना। आपके हिसाब से क्या स्ट्रगल होते हैं किसी भी एस्पिरेंट के या यूपीएससी एस्पिरेंट के? जब आदमी फेल होता है और फेल होने के बाद में मतलब अपने आप को फिर से रिवाइव करता है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। स्ट्रगल सबसे पहले ये है कि यहाँ पे आना और अपने परिवार से अलग रहना। देखो, वैसे तो स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रगल तो है ही है, फाइनेंशियली भी रहता है और उसके पास बर्डन भी रहता है सोसाइटी का। रहना अब पीजी की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है गर्ल्स के लिए, तो खासकर यहाँ पे। मतलब मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस देखा है कि एक गर्ल है, वो पीजी में आई है, अगर वो हाफ रेंट भी दे रही है तो उसको रात में निकाल दिया है कि देना है तो पूरा दो। खाना नहीं अच्छा मिल पा रहा, कभी खाना नहीं खाना नहीं अच्छा मिल पा रहा, रहने के लिए बहुत कंजस्टेड है। बेचारे घर पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पता चला एक पनीर बना के शाम को खा लिया, उसी में फेस्टिवल गुजर जाता है। ये रियलिटी है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में बेचारा जो सबसे मजबूर होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लड़के होते हैं, क्योंकि बाहर से तो दिखती है चमकती हुई बिल्डिंग, लेकिन इंटरनली जो फाइनेंशियल चैलेंज है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक डिजास्टर है। बहुत बड़ी फाइट होती है अपने आप से। सबसे पहले वो जंग होती है कि आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी जंग है। कोई लाइफ ही नहीं है। कोई लाइफ ही नहीं। रोना नहीं है प्लीज। हाँ, आप रोएंगे नहीं क्योंकि हम हंस पड़ेंगे फिर। आर्थिक युग का जमाना है। आर्थिक सब समय जो चल रहा है वो आर्थिक युग का चल रहा है। पैसा आपके पास रहेगा नहीं तो काम चलेगा नहीं। अब बीच वाला, अगर आप मतलब बीच वाले हैं, ना पैसा बहुत ज़्यादा है ना पैसा बहुत कम है, तो आपको बार बार चीज़ों से संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा भाई। ना आप अपनी पूरी इच्छा पूरा कर सकते हैं, ना इंजॉय ही कर सकते हैं, ना पढ़ाई उतना मन से कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में तो ये है भैया कि खाने की एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा, खाना मतलब अच्छा नहीं मिलता। दूसरा पीजी की प्रॉब्लम है, क्योंकि रूम्स अगर सस्ते चाहिए तो दूर जाना पड़ता है, वरना बहुत महंगाई है यहाँ पे। हाँ, और तो सभी और सेल्फ स्टडी तो हम अपने आप कर ही लेते हैं। जनरली 70% स्टूडेंट जो हैं फाइनेंशियली वीक है, तो जब आते हैं तो यहाँ पे रूम लेना और फिर डेली लाइफ के खर्चे, बुक खरीदना, उसके अलावा फॉर्म निकलते रहते हैं। तो बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर 1000 का फॉर्म है तो बच्चे ये सोचते हैं कि यार 1000 में कहाँ से लगाऊंगा फॉर्म को, तो वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, फॉर्म ही नहीं भरते हैं, वहाँ भी सिलेक्टिव भरने के भी पैसे नहीं होते। बड़ा हाँ, ये होता है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इट टेक्स टू क्लियर अ यूपीएससी एग्जाम, अगर 2-3 सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे, व्हाट इट टेक्स टू? आपका टाइम शेड्यूल है। हाँ टाइम शेड्यूल आपका बेस्ट है, हाँ आप पक्का क्रैक करोगे। अगर आपका टाइम शेड्यूल नहीं है तो फिर कंसिस्टेंसी रहती है, बंदे की कंसिस्टेंसी रहती है। लेजर बीम फोकस, लेजर बीम फोकस, दैट्स फाइन। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस और दूसरी चीज़ है हार्ड वर्क। अपने आप को दांव पे लगा दिया है बस। ये दूसरा चाहिए पेशेंस। अच्छा, कोई मर जाए, घर पे शादियाँ हो जाए, फेस्टिवल आते हैं, ऐसे चले जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे, चाहे वो किसी भी रिलीजन या कास्ट का हो,
फेस्टिवल तो सब में आते हैं। दिवाली पे फुलझड़ी जलाए काफ़ी टाइम हो जाता है। बिल्कुल, और बहुत बच्चों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो फुलझड़ी जलाएं भी। मेरा क्वेश्चन है, मान लो 100% एक मैं फिगर दे रहा हूँ आपको एक अमाउंट लक को देना है और एक हार्डवर्क को देना है, तो कितने परसेंट लक, कितने परसेंट हार्डवर्क को देना है? 50-50 रहेगा 50-50 या 50-50 को ले लीजिए। जी 50-50 को मैं मानिए। 100% हार्डवर्क की बातें कर रहे थे। नहीं आप नहीं ऐसा practically कह रहे है। हो मैं 50% प्रैक्टिकली चूँकि मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं, जो मेरा बहुत बेहतर एग्ज़ाम होता था, उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो है मैं बाहर हो गया इंटरव्यू, इवन मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ, लगातार जो है इंटरव्यू से बाहर हो रहा था। 80% इसमें हार्डवर्क है और 20% लक है। 80% हार्डवर्क, 20% लक। लक तो भाई 1% है, मेहनत काम आओ। मेहनत 99% मेहनत कर रहे हो आप, और कर रहे ज़्यादा तो नहीं कर रहे आप, थोड़ी हैं ना, 100% कर रहे हैं। ज़्यादा कर रहे हो आप, थोड़ी मुझे लग रहा है मेहनत। 60% जो है वो आपकी मेहनत होती है, 20% में किस्मत हो गया, अब 20% में आपका बुद्धि हो गया। 10% लक, 90% हार्डवर्क। 10% लक, 90% 50-50। 90% तो हम हार्डवर्क को ही कहेंगे, 10% कह सकते हैं लक को। 98% and 2% 98% would be हार्ड वर्क and 2% विल लक। luck। हम 100% में 100% देते हैं। कहाँ है कि मेहनत से ही अपना किस्मत लिखा सकते हैं। हाँ, मेहनत को देंगे, किस्मत को नहीं मानेंगे आप? नहीं किस्मत को नहीं मानेंगे, यहाँ मेहनत को ही मानेंगे अपना। 99% हार्ड वर्क एंड 1% लक। और ये भी है कि जो बंदा हार्ड वर्क करेगा तो लक उसी के साथ होगा। ये नहीं कि आप लक के भरोसे बैठे हो। 80% आपका हार्डवर्क, 20% लक। 80% हार्ड वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट है। No, 80% हार्ड वर्क। 80% हार्ड वर्क और Yes. 20% लक। Yes. How about you? 95 हार्ड वर्क। 95 हार्ड वर्क, 5% लक। किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या डेटिंग का टाइम मिल जाता है? मेरे साथ तो अभी फ़िलहाल कुछ अरे। ऐसा नहीं है। और लड़कियों ये बिल्कुल तैयार हैं। जो बंदा फ्री माइंड होता है वो जो है डेटिंग भी करता है और यूपीएससी की तैयारी भी करता dating है। फिर? नहीं भैया हम सिंगल हैं। सिंगल हैं? यस। एक चीज़ डिस्ट्रॉय मत करो, उसके अगर आपने मान लिया जाए ये चीज़ आप डिस्ट्रॉय करके वो अडॉप्ट कर रहे हो, बैलेंस करना ज़रूरी है। और आई थिंक बैलेंस इसमें करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो लग रहा है कि केवल यूपीएससी वाला यहाँ पे आस्की ही कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? गाइस कमेंट करके बताओ, ये कह रहे यूपीएससी वाले बच्चे आशिकी करते रहते हैं। एक मंजिल वाले लोग रास्ते पर ही मिलते हैं। हाँ, तो मंजिल सेम हो तो फिर साथ ही चल लो ना। साथ ही चल, इसलिए ये तो अपने आप पे निर्भर करता है कि आप यहाँ आपको पे मिल क्या रहा करना है। नहीं, इसमें हम अपना टाइम ही नहीं दे रहे हैं, अपना पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं लॉन्डो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे यहाँ पे। अच्छा आप बताओ। नहीं मिलता। आशिकी का स्कोप है यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ? एक्चुअली यहाँ आज की वजह से सारे लोग बर्बाद हैं। आशिकी में से बता रहा हूँ मैं। यस। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे? जो यूपीएससी एक्सपीरियंट है भाई, मेरा कहना ये है अपना प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान रखो। अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ ही नहीं है। अच्छा। एक बार सक्सेस हो जाओगे, लड़की जगवार के तुम्हारे पीछे आएगी। ओह माय गॉड, क्या आपने राजकुमार राव वाली पिक्चर देख ली है? नहीं, बढ़िया तैयारी करो भाई, लड़की लुड़कियां से दूर रहो अपना। हाँ, बढ़िया तैयारी माँ करो। दुर्गा का रूप लेने वाली लड़की कोई वहीं से दिक्कत त्रिशूल मारेगी तुम्हें। हाँ? कोई दिक्कत कौन, लड़की लुड़कियां से दूर करो रहो, मतलब अपना तैयारी पे फोकस रखो प्यार अपना। में फोकस रखें। हाँ। भाई बस मेहनत करो हाँ। और बंदी रखो, एक ज़रूरी है। बंदी मत रखो, ठीक है, और मेहनत करते रहो बस, और क्या। अच्छा बस यही हम कहेंगे कि संदेश देना चाहते हैं कि आप लगन से मेहनत कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। पढ़ते समय किसी भी जैसे कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कीजिए। जैसे कि हमारे विवेकानंद जी का एक है वाक्य है बता रहे थे मुझे। कि कोई भी ऐसा एक काम करो ना तो उसमें अपना आत्मा पूरा उसमें काम में झोंक दो। और झोंक के मतलब उसी के प्रति उस विचार करो, विमर्श करो और समझो। जो ये रील्स और टिकटॉक का जमाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, रील्स देख लेंगे, आईपीएस उतर रहा है, पूरा म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में, और दूसरे दिन इंजीनियर हैं, भले ही 1 लाख सैलरी पर साला आईएएस नहीं बने तो कुछ नहीं बने। इंडिया में ये एक है, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ भाई, अपनी स्किल को जानो, आपकी क्षमता क्या है, आपका नेचर क्या है, और जो आपको पसंद आए वो काम करो। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, और अपना डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी चाहिए।